क्षत्रिय था, उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु से युद्ध में पराजित न कर सके ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए। साथ ही इंद्रियों का अपार बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया। वह योगेश्वर हो गया था और उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता, कोई भी रूप बना लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं और वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। दत्तात्रेय जी के प्रभाव से उसका ऐसा स्वरूप हो गया। और एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया, जैसे बाल बना देते नहीं, उसकी बाहें इतनी विशाल थीं कि उसने नदी का प्रवाह रोक दिया। और दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। उस सहस्त्रार्जुन के पास में ही कहीं रावण भी वहां आया था अपना कुछ कार्य करने के लिए, उसने अपना शिविर लगा रखा था। और नदी की धारा उल्टी बहने लगी। जब सहस्त्रार्जुन ने अपनी बाहों से नदी को रोक लिया धारा को, तो वह उल्टी बहने लगी और जिससे उसका शिविर डूबने लगा, रावण का शिविर डूबने लगा। और रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। बोले इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे शिविर को डुबाए देवे। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर के बुरा भला कहने लगा, बाहर निकल, कितना बदमाश है, मैं देखता हूँ तुझको। तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया। सहस्त्रार्जुन बाहर आया और उसने रावण को पकड़ लिया कस के, बोले, और अपनी राजधानी महेशमती में ले जा करके बंदर के समान कैद कर दिया। जैसे कोई बंदर को पकड़ के ले आवे नहीं, ऐसे लाए के उसे बंद कर लिया एक कमरे में। और पीछे पुलस्त्य जी, जब पुलस्त्य जी उसके दादा जो थे रावण के, उनको पता लगा कि हमारे पुत्र को सहस्त्रार्जुन ने और बंद कर लिया है, तो वह उसे बचाने के लिए गए, भैया कोई बात नहीं है, मेल मिलाप कर लो, आपस में लड़ो मती और इसे छोड़ दो। और सहस्त्रबाहु से रावण को छुड़वा लिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। देव बस वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी, देवताओं ने दे रखी थी उन्हें, और उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हेहाधिपति का खूब स्वागत किया। कामधेनु गाय उनके पास थी तो उनको किसी संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी भोग सामग्री की, सब चीज उनके पास उपलब्ध थी। और वीर हेहाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा। बोले इन्होंने तो मुझे फिर भी कुछ मंगाने की बाजार से आवश्यकता पड़ती है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं मंगाया और आश्रम में बैठे बैठे ही सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी इन्होंने। बोले ऐसा कैसे हो गया? इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न दे करके बोला, इसकी ऋषि की इतनी क्षमता कि हमें अपनी अकड़ दिखावे। बोले उसे मालूम पड़ा कि अकड़ किस वजह से? बोले कामधेनु गैया की वजह से। तो बोला ऐसा है महाराज जी। जमदग्नि ऋषि से बोला सहस्त्रार्जुन, बोले और तो सब ठीक है, अब एक काम करिए, गाय हमें दे दीजिए। कामधेनु को ही ले लेना चाहा, बोले ये गाय को हमें दे दीजिए। और उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं। बोले मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारी है, हम ले जा रहे हैं। अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो, इसकी गाय को खोल के ले चलो, सीधे सीधे कह दी। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ वहाँ डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महेशमतीपुरी ले गई। उसे चुराए करके क्या डकैती डाल करके और उनके आश्रम से उठाए के गाय को बछड़े सहित महेशमतीपुरी अपनी राजधानी में ले गया। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर के, जैसे उन्होंने सुना कि सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता को इतना कष्ट दिया कि वहाँ से गाय को चुराए के ले गया, उठाए करके चोट खाए हुए सांप की तरह परशुराम जी क्रोध से तिलमिला उठे और वे अपना भयंकर फरसा, तरका, ढाल एवं धनुष लेकर के बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। बोलो परशुराम जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ।